श्री शिवाय स्तुत्यम। सभी भाई बहनों के चरणों में प्रणाम। आज मैं एक बहुत प्यारा सुंदर सा एक किस्सा लेके आई हूँ, जो कि एक साधारण सा आदमी कैसे प्रभु श्री राम जी से मिले और अपने गुरु को भी मिलाए। तो किस्सा कुछ इस तरह से है कि एक आदमी था, उसे ये नहीं पता था कि कब सुबह और कब शाम होता था। वो अपने सो के जगता था और नित्य काम करके वो खाना खा के फिर सो जाता था। तो उसकी पत्नी जो थी उससे बहुत दुखी होती थी। वो बोलती अपने पति को कि स्वामी कुछ काम धंधा करिए, कुछ राशन पानी की व्यवस्था करिए ताकि हम लोग को गुजर बसर चले। तो अपनी पत्नी से कहता कि काम क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं है कि काम भी करना होता है, क्योंकि तो संसार किस तरह से चलता वो उसे नहीं पता था आदमी को। तो वो दिन में 10 रोटी खाता। उसकी पत्नी को गुस्सा आया। वो धीरे धीरे खुराकी कम करके 2 रोटी पे लेके आ गई उसकी बीवी। एक दिन उसके गांव में बहुत सारे साधु जी के मंडली आया। तो आदमी तो बहुत बीमार हो गया। वो फिर बिस्तर से धीरे धीरे उठा और देखा साधु महाराज के इतने मोटे मोटे पेट है। वो आया धीरे धीरे, बोला कि ये गुरु जी महाराज, आप लोग क्या खाते हैं, हमें भी बताइए। तो गुरु जी बोले कि हम बेटा पान प्रसाद खाते हैं। तो बोला आदमी कि बाबा आप अपने मंडली में मुझे भी शामिल कर लीजिए। तो गुरुजी बोले कि बेटा मेरे मंडली में भगवान को भजन करना होता है, भजन आपको आता है? तो आदमी बोला बाबा मुझे भजन नहीं आता, पर आप सिखा दोगे तो मैं भजन जरूर करूँगा। तो आदमी बोला कि आपको जय श्री राम करना होगा। तो बोला आदमी ठीक है बाबा, मैं जय श्री राम करूँगा। तो चलते 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 वो तो आदमी शामिल हो गया उनमें, मंडलियों में जाके चलते चलते गया। तो थोड़े दूर जाने के बाद उनको अयोध्या नगरी आया, जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म हुआ। वहाँ पहुँचा। वहाँ इतने रंग बिरंग के पकवान बनता था, वो आदमी देख के खा के बहुत खुश होता था। एक दिन मालपुआ बना। मालपुआ खाया। गुरुजी से पूछा गुरुजी ये क्या है? गुरुजी बोले बेटा ये मालपुआ है। बोला हम अपने घर में तो ये कभी खाते ही नहीं थे, हमारे घर में हमारी बीवी हमें रोटी सब्जी के अलावा कुछ नहीं देता था। तो गुरुजी बोले अच्छा यहाँ सब चीज़ खाओगे बेटा, बस आप खाली भगवान के भजन करते रहो। कुछ दिन बाद एकादशी आई। तो वो गया किचन में, रसोईया को देखा किचन उचन साफ करके रसोईया बगल में बैठा हुआ है। तो आदमी के नाम गुरुजी भोला रख दिया था। तो भोला वो पूछा उससे, रसोइये से, कि भैया आज खाना नहीं बनेगी क्या? तो रसोईया बोला नहीं आज एकादशी आई है। तो बोला ये एकादशी क्या होता है? तो बोला एकादशी जिस दिन आती उस दिन कोई साधु महात्मा खाना नहीं खाते, वो व्रत रखते हैं, दूसरे दिन पारण करके खाना खाते हैं। तो भोला तो बड़ा हैरान हो गया, आया अपने गुरुजी के पास। बोला हे गुरुजी महाराज, आज तो रसोईया कह रहा है खाना नहीं बनेगा, तो मैं तो मर ही जाऊंगा। तो गुरुजी बोले बेटा एक दिन में कोई भला मरता है क्या? आज एकादशी आई है, कल खाना बनेगा। बोला नहीं नहीं गुरुजी महाराज, मुझे तो खाना चाहिए। तो गुरुजी बोले कि बेटा घर में तो खाना बनेगा नहीं, से तुम ऐसा करो आटा आलू घी जलावन ले लो और सरजू के तट पे जाके खाना बना के खाओ, और पहले भगवान के भोग लगा देना फिर खाना। तो भोला ने क्या करा, 2 किलो आटा लिया, घी लिया, जलावन लिया, सब कुछ लिया और वो चला गया सरजू के तट पे खाना बनाया। 2 किलो आटे के वो 6 रोटी बनाया। और जब वो खाने के लिए बैठा उसे याद आ गया कि मेरे गुरुजी महाराज बोले थे भगवान के भोग लगा के खाना। तो वो जो है सो भगवान के अब बुलाने लग गया, श्री राम आइए प्रभु राम आइए, मेरी सूखी रोटी के भोग लगाइए। तो राम जी आए नहीं, काफ़ी देर हो गया। तो भोला रोने लग गया, बोला लग रहा है आज मुझे भी एकादशी हो जाएगा।
राम जी आए और सीता माता के लेके आए। वो बुलाया एक जने को, दो जने देख के तो भोला हैरान हो गया। बोला आप कौन? प्रभु श्री राम जी बोले कि मैं भगवान। बोला अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन आपको साथ ये कौन? तो मेरी धर्म पत्नी। तो पत्नी क्या होती है? तो बोले ये जनक नंदिनी है, जिसे आप लोग माता कहते हो, ये माता है। तो बोला अच्छा ठीक है बैठो। तो अगर श्री राम जी अकेले आते तो वो 2 रोटी देता, दोनों जने आए तो एक एक रोटी दिए दोनों को। रामचंद्र जी खाए, बोले भोला तेरे हाथ के खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है, एक रोटी और दो। फिर एक रोटी और दिया, फिर एक रोटी और सीता माता भी मांग ली। सीता माता भी एक रोटी और मांग ली। 2-2 रोटी दोनों जने खा लिए। फिर रामचंद्र जी आधी रोटी और मांग लिए। फिर सीता माता भी आधी रोटी और मांग लिए। भोला के लिए बचा एक रोटी बेचारा खा लिया। कुछ दिन बाद दूसरी एकादशी आई, तो फिर वो गुरुजी से बोलने गया, गुरुजी महाराज इस बार आपको 4 किलो आटा देना होगा। मैं एक भगवान को बुलाया, 2 भगवान आए, सारे रोटी वही लोग खा गए, मेरे लिए तो बस एक रोटी बचा। तो गुरुजी बोले इस बार कितना चाहिए? तो बोले इस बार मुझे 6 किलो आटा चाहिए। तो 6 किलो आटा, आलू, घी जलावन दिया, सरजुग तट पे जाके खाना बनाया और फिर अपने रामचंद्र जी को बुलाने लग गया। रामचंद्र जी आइए, सीता माता आइए, मेरी सूखी रोटी को भोग लगाइए। तो इस बार रामचंद्र जी दोनों जने नहीं आए, लक्ष्मण भैया भी साथ आए और हनुमत भी साथ आए। 4 लोग को देख के भोला तो बेहोश हो गया। भोला बोला कि हे राम, मैं तो 2 जने को बुलाया, ये तो 4 जने आए, इस बार और मुझे खाने को नहीं बचेगा। तो फिर सबको बैठाए, खाने खिलाए, खाना खिला के उनके लिए फिर एक रोटी बच गया। फिर तीसरी एकादशी आई। जब तीसरी एकादशी आई तो वो अपने गुरुजी के बोला कि हे गुरुजी महाराज इस बार आपको 30 किलो आटा देना होगा। मैं एक को बुलाता हूँ तो 2 आते हैं, 2 को बुलाता हूँ तो 4 आते हैं। तो गुरुजी महाराज बोला कि वो अपने मंत्री के कि इसको 30 किलो आटा दे दो, आलू दे दो, जलावन दे दो, सरजुग तट पे पहुँचाओ और इस बार मैं स्वयं देखने जाऊँगा कि आटा क्या करता है, घर पहुँचाता है या बेच देता है। तो इस बार भोला ने क्या चालाकी करा, सारे राशन पानी ले गया, चूल्हा उल्हा इकट्ठा करके अब वो भगवान को बुलाने लग गया। प्रभु राम आइए, जानकी साथ लाइए, लक्ष्मण भैया आइए, हनुमत साथ लाइए, मेरी सूखी रोटी के मान बढ़ाइए। प्रभु श्री राम जी आए और बैठ गए सिंहासन पे आके। बोले भोला भोजन तो परोसो। तो भोला कह रहे हैं नहीं नहीं, इस बार तो मैं भोजन बनाया ही नहीं, आप लोग बनाओ और मुझे खिलाओ। रामचंद्र जी हंसने लग गए। बोले अच्छा कोई बात नहीं है, तुम बैठो। अब जनक नंदिनी माता जो थी वो रसोई में पहुंची। लक्ष्मण भैया लकड़ी लाए, हनुमत जी पानी लाए, शत्रुघ्न आटा साने, भरत जी अपना सब्जी काटे, सारे मिलके खाना बनाए। जब माता सीता खाना बनाने लग गई, स्वर्ग लोग में उनके खाना के सुगंध पहुंचा। सारे देवता लोग खड़े हो गए, बोले ये तो माता के खाना प्रसाद बनाए हुए को खुशबू आ रहा है, हमें तो जाना ही पड़ेगा खाने के लिए। अब सब लोग आए। अब तो सबको देख के जो भोला है सो चकित होके गिर गया। कह रहे इस बार और मुझे कुछ नहीं बचेगा, इतने लोग आ गए हैं। तो सभी लोग अपना आनंद से बैठ के खाना खा रहे हैं। गुरुजी को कुछ दिख नहीं रहा है। पेड़ पर चढ़ के देखते देखते जब गुरुजी थक गए तो नीचे आए। बोले अरे भोला तो खाना क्यों नहीं बनाता है, बैठ के झूम रहा है। तो बोला भोला कि क्या बात कर रहे हो गुरुजी, सब भगवान खा रहे हैं, इतने भगवान हैं कि आप गिन नहीं पाओगे। तो गुरुजी बोला कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहा है क्या, कहाँ है भगवान एक भी। तो बोले ये सब क्या है, भगवान ही तो है। तो कह रहे हैं कि अच्छा तुझे दिखता, मुझे क्यों नहीं दिखता। तो भोला गया और अपने श्री राम जी के कान में जाके बोला कि श्री राम जी आप मुझे ही दिखते हैं क्या, मेरे गुरु जी के नहीं दिखते हैं। तो श्री राम जी बोले कि जिसका मन सच्चा होता मैं उसी को दिखता हूँ बोला। तो बोले नहीं नहीं, ऐसे तो मेरे गुरुजी मुझे चोर बना देंगे, आप मेरे गुरुजी को देखिए। तब गुरुजी के श्री राम जी भोला के कहने से गुरुजी की दृष्टि दिए और सभी देवताओं के देखे। तो गुरुजी गए और अपने भोला को चरण में गिर गए, बोले कि